हेलो दोस्तों, दीवानीगंज सेंटर में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 मैथ अध्याय 13 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की बात करेंगे। एनसीईआरटी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है कक्षा 10 की दृष्टि से और मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल से संबंधित 13.1 में घन और घनाभ के बारे में पढ़ना है। तो घन का सूत्र पर सबसे पहले बात करेंगे। तो 6 सतह से घिरे आकृति को घन बोलते हैं। घन की सभी भुजा बराबर होता है। घन की सभी भुजा बराबर होता है। तो घन में 6 सतह होते हैं और घन का 8 शीर्ष होते हैं तथा घन में 12 किनारा होता है। तो घन का सूत्र की बात करते हैं। घन से संबंधित सूत्र, घन से संबंधित सूत्र। तो घन से संबंधित सूत्र में पहला सूत्र होता है घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल होता है घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। दूसरा सूत्र की बात करेंगे तो घन का आयतन होता है। घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यू। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यू और भुजा को संकेत ए से करते हैं। घन का आयतन बराबर ए का क्यू या भुजा का क्यू हो सकता है। और तीसरा सूत्र की बात करेंगे घन में तो घन का विकर्ण होता है। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुना भुजा। घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा। विकर्ण एक कोना से दूसरे कोने को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण बोलते हैं, यही विकर्ण है। विकर्ण का सूत्र होता है घन का विकर्ण √3 गुना भुजा। और घनाभ की बात करते हैं तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। लंबाई को L से सूचित किया जाता है और चौड़ाई को B से सूचित किया जाता है तथा ऊंचाई को L से सूचित किया जाता है। 6 सतह इसमें होता है, 6 सतह इसमें होता है और 8 कोना होता है तथा 12 किनारा इसमें में होता है। सबसे बड़ी भुजा को लंबाई बोलते हैं। लंबाई को L से सूचित किया जाता है तथा चौड़ाई को B से सूचित किया जाता है तथा और ऊंचाई को H से सूचित किया जाता है। घन का सूत्र 3 गो हो गया महत्वपूर्ण। और घनाभ का सूत्र पर बात करते हैं। घनाभ का सूत्र, घनाभ का सूत्र। तो पहला सूत्र घनाभ में आता है घनाभ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का क्षेत्रफल होता है, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना L। अर्थात घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 × लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। और घनाभ का आयतन का सूत्र होता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अर्थात सभी भुजा को आपस में गुना कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा। तो पहला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई को L से सूचित करते हैं, चौड़ाई को B से सूचित किया जाता है और ऊंचाई को H से सूचित किया जाता है। तो घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 × L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना L। और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई अर्थात L गुना B गुना H। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √ लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र 2 × लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण होता है √ लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर जोड़ ऊंचाई के स्क्वायर अर्थात √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का आयतन होता है भुजा के क्यू। घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा। आशा करता हूँ कि आप सूत्र समझ गए होंगे। अब 13.1 इससे संबंधित मैथ पर चर्चा करेंगे। तो सूत्र के बात कर चुके हैं। अब 13.1 एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के मैथों की बात करते हैं। इन प्रश्नों को आंसर और कैसे बनेगा इस पर चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है।
इससे प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि घन का दो घन है जिसमें सभी का आयतन इन प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और 64 सेंटीमीटर क्यूब वाले ऐसा ऐसा दो घन को जोड़कर यानी कि संलग्न फलकों को मिलाकर मतलब जोड़कर एक ठोस बनाया गया है। तो जब दो घन को जोड़ेंगे आपस में तो घनाभ बनेगा। तो सबसे पहले घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे पहले भुजा ज्ञात करते हैं। चूंकि घन का आयतन बताओ घन का आयतन कितना होता है भुजा के घन का आयतन के जगह पर लिखना है भुजा के भुजा के क्यूब। घन का आयतन कितना दिया हुआ है कितना दिया हुआ है घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब को छोड़ दे सिर्फ 64 लिखो बाद में सेंटीमीटर लगा देना। घन का आयतन का सूत्र कौन होता है भुजा के भुजा का कौची लिखते हैं नहीं तब भुजा भी रहा देख सकते हैं हिंदी में ना तो संकेत में ए लिखा था। अब सोचेगा कि 64 कोई संख्या के क्यूब है 4 के क्यूब है 4 का क्यूब कितना होता है 4 4 16 16 4 64 यानी 4 का क्यूब क्या होता है 64 यानी कि 64 के जगह पर लिख सकता है 4 के क्यूब। तो 4 के क्यूब बराबर केकर क्यूब ए के क्यूब क्यूब से क्यूब कट जाएगा क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4 यानी कि 4 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो घन की भुजा कितना प्राप्त आ गया 4 सेंटीमीटर और कह रहा है ना कि 64 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया मतलब कि 4 सेमी जो घन के भुजा है ना ऐसा ऐसा क्यों घन के दो घन का आपस में मिलाकर कोची बना जाता है ठोस बना जाता है। तो जब दो घन के मिलावेगा तो कोची बन जाएगा घनाभ। जैसे पहला घन की भुजा कितना आ गया तो जो दिया था आयतन 64 सेंटीमीटर उसका भुजा निकाला तो भुजा कितना आ गया 4 भुजा कितना आ गया 4 सेमी। एक मतलब कि ये भी 4 और ये भी सभ्य भुजा कितना रहेगा 4 सभ्य कोची सेंटीमीटर में। तो कह रहा है ना कि 4 सेमी भुजा वाले दो घनों को मिलाकर कुछ बना जाता है घनाभ। तो 4 सेमी भुजा वाले दो घन के जोड़कर यानी कि लिखा है संलग्न फलकों के मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो 4 सेंटीमीटर जब 4 सेमी वाले जब दो घन के जोड़ेगा ना तो कैसा आकृति बन जाएगा घनाभ बन जाएगा कुछ बन जाएगा घनाभ। 4 सेंटीमीटर वाले दो घन को जोड़ेगा तो कुछ बन जाएगा घनाभ। देख भाई इससे जोड़ देगा दोनों को संलग्न फलकों के मतलब अगर किनारा है ना उसको सटा के जोड़ देगा तो कुछ बन जाएगा घनाभ। तब पहला जैसे एगो घनाभ के भुजा कितना था 4 एक भुजा कितना रहेगा 4 का चौड़ाई भी कितना है 4 और ऊंचाई भी कितना था 4। तो जब दो घन को जोड़ेगा तो उसका लंबाई बढ़ जाएगा चौड़ाई सेम रहेगा ऊंचाई सेम रहेगा ठीक है। घन की भुजा कितना आ गया 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन के जोड़ेगा तो कुछ बन जाएगा घनाभ 4 सेंटीमीटर वाला एगो ऐसे लाया फिर 4 सेंटीमीटर दोनों का सटा कर जोड़ेगा तो जो आकृति बनता है तो कुछ बन जाएगा घनाभ। जो निर्मित जो घनाभ बनेगा ना एक ठोस बनाया जाता है और इससे प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ठोस बनता है वो कैसे आकृति के बन जाता है घनाभ। तो घनाभ बन जाता है ना तो फिर लिखेगा जो नया घनाभ बने ना नया घनाभ की लंबाई कितना हो जाएगा लंबाई जुड़ जाता है चौड़ाई ऊंचाई सेम रहेगा। तो लंबाई 4 हलाई तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक घनाभ की लंबाई कितना हो जाएगा चौड़ाई कितना रहेगा 4 ऊंचाई कितना रहेगा चलना है उतने चलाना है लेकिन लंबा बढ़ गया यानी कि सटले तो लंबाई बढ़ जाएगा चौड़ाई ऊंचाई सेम रहेगा। तो लिखेगा निर्मित घनाभ का निर्मित जो नया बन ली ना निर्मित घनाभ का लंबाई कितना हो जाएगा लंबाई कितना हो जाएगा यानी कि लंबाई होती 4 + 4 बराबर टोटल कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई सेम रहता है ना चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर। तो कारा के एक ठोस बनाया जाता है इससे प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो बनता है ठोस को कोची बनता है घनाभ का कोची निकालना है क्षेत्रफल। घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र कौन होता है 2 निर्मित घनाभ का क्वेश्चन निकालना है आयतन घनाभ का आयतन बराबर कुछ होता है 2 × L × घनाभ का आयतन लिखना है क्षेत्रफल लोग होता है घनाभ का क्षेत्रफल निकाले कर रहा है ना घनाभ का क्षेत्रफल निकालने का है। घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 × L × B + B × H + H × L क्षेत्रफल ही निकालने के है। 2 × लंबाई कितना है 8 चौड़ाई कितना है 4 प्लस चौड़ाई कितना है 4 ऊंचाई कितना है 4 जोड़
चौड़ाई कितना है 4 और लंबाई कितना है 8। तो 2 इंटू 8 100 प्लस 4 प्लस 8 100 32। 2 इंटू 32 से 32 क्या हो जाएगा 64 और 16 80 हो जाएगा। 64 16 कितना हो जाएगा 80 गुना 2 करना है तो 8 दूनी क्या होते हैं 16 0 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना निकलेगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला प्रश्न का हल कर चुके हैं, अब दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कोई बर्तन खोखला अर्धगोला का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। कहा कि कोई बर्तन खोखला अर्धगोला का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है। कहा कि बर्तन है जो एक खोखला अर्धगोला का आकार का है और उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो इस प्रकार का बर्तन है, कोई बर्तन है अर्धगोला के आकार का जो खोखला है उसके ऊपर बेलन खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसका निकला आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल और कह रहा है कि अर्धगोला का व्यास कितना दिल है। अर्धगोला का व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो और कितना हो जाएगा और हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और जितना अर्धगोला का व्यास है उतना ही बेलन का भी व्यास और पर अध्यारोपित है। और जितना अर्धगोला के व्यास है उकरे पर रखल है बेलन। जितना अर्धगोला के व्यास है वही व्यास क्या हो जाएगा बेलन के खोखला बेलन के। और भी कार्य लेना उधर से कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर। टोटल ऊंचाई मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे तक ला टोटल ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर। नीचे तक ला यानी कि अर्धगोला और बेलन दोनों के मिला के कुल ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर है। अब बीचे से लेकर यानी कि केंद्र से लेकर किनारा तक के दूरी को कैसे बोलते हैं त्रिज्या। अर्धगोला की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। बीचे से लेकर कारगी तक को बोलते हैं यानी कि केंद्र से लेकर किनारा तक को बोलते हैं त्रिज्या। तो किनारा केंद्र से लेकर किनारा तक के दूरी को क्या होता है त्रिज्या। टोटल है व्यास 14 तो त्रिज्या कितना है 7। त्रिज्या कितना है 7 और पूरा बर्तन के कुल ऊंचाई कितना है 13 यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ला 7 है। तो एजा से यहाँ तक यानी कि बेलन वाला ऊंचाई कितना बच जाएगा टोटल है 13। नीचे से लेकर ऊपर वाला कितना है 13 और केंद्र से अर्धगोला के त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर और टोटल है 13। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक ला बेलन जो ऊंचाई बच जीते कितना बचेगा 6 बच जाएगा। बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा यहाँ तक ला क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और अर्धगोला की त्रिज्या कितना है 7। टोटल कितना हो गया था 13 सेंटीमीटर। तो निकालना है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बर्तन का अंदर के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले देखना है कि बर्तन कौची से मिलकर बना है अर्धगोला से और बेलन से। बर्तन कौन से मिलकर बना है अर्धगोला से और बेलन से। तो जब भी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहेगा मतलब कि बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाना कौन सा लगाना है। जैसे बेलन के 2 क्षेत्रफल होता है संपूर्ण पृष्ठ और खुद लिख लिया कि कौन क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर नहीं भी लिखा रहेगा ना अगर 2 गो से जुट के बनेगा चाहे 3 गो से जुट के बनेगा तो कौन निकालना है बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो निकालना है आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का यहाँ पर बेलन का ऊंचाई कितना आ जाएगा बेलन का ऊंचाई टोटल ऊंचाई कितना था 13 सेंटीमीटर और त्रिज्या घट जाएगा। त्रिज्या कितना घट जाएगा 7। तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा और अर्धगोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा व्यास था 14 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा और जौन त्रिज्या अर्धगोला का रहेगा वही त्रिज्या किसका रहेगा बेलन के। तो बेलन के भी लिख देना है कि बेलन का त्रिज्या उतना ही रहेगा ना उसी पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब कि रखा हुआ है उसी पर। तो बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। निकालना है हमारा कि ठोस का आंतरिक यानी बर्तन का या ठोस का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आंतरिक मतलब अंदर का क्षेत्रफल। तो कौची से बना है बर्तन अर्धगोला से और बेलन से। तो निकालो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का कौची निकालना है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन कौची से मिलकर बना है बताओ बर्तन कौची से मिलकर बना है
अर्धगोला और बेलन से। तो लिखना है अर्धगोला प्लस बेलन, दो चीज से ना बना है। ऐसे भी दो से चाहे दो, तीन से चाहे दो से ज़्यादा, जब भी सटा के बनेगा, जोड़ के बनेगा, अगर लिखा रहेगा कि संपूर्ण निकालें तो पर भी निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दो को से बनना है अर्धगोला से बेलन से। कहा दिया कि पृष्ठीय लिख दिया तो ठीक है, नहीं लिखता तब भाई पृष्ठीय वाला सूत्र लगाना पड़ता। अर्धगोला प्लस बेलन का कौन क्षेत्रफल? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ होता है 2πrh। 2πrh। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh। देखो कॉमन दोनों में कुछ है, में दो भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है, दोनों की त्रिज्या सेम ना है, तो दो भी कॉमन ले लेगा और पाई भी कॉमन ले लेगा और आर भी कॉमन लेगा। दो भी कॉमन लिया है, पाई भी कॉमन ले लिया है, आर दो था, एक आर कॉमन ले लिया है, तो के गो आर बचेगा? एक आर। दो भी कॉमन ले लिया है, पाई भी कॉमन ले लिया है, आर भी कॉमन ले लिया है, कुछ बच जाएगा एच। तो यहाँ पर देना है 2 गुना पाई के मान कितना होता है? 22/7 गुना आर कितना है? 7 इंटू आर कितना है? 7 प्लस एच। तो एच मतलब किसका एच? बेलन का एच। अब बेलन का एच कितना आ गया? 6। बेलन की ऊंचाई कितना है? 6। बेलन की ऊंचाई कितना है? 6। तो हल कर देना इसको, ई वाला 7 से 7 कट जाएगा। 22 गुना 2 करना तो क्या होगा? 44। 22 गुना 2 कितना होगा? 44। तो 22 गुना 2 44, फिर इंटू ना है, इंटू में कुछ होता है गुना, अब फिर है 7 प्लस के 6। 7 प्लस के 6 कितना हो जाएगा? 13। तो 44 में कैसे गुना करना है? साइड में 44 में कैसे गुना करना है? यानी कि 13 गुना के करना है 44। तो 13 चौ 52 होता है, फिर 13 चौ 52 होता है। 2 5 2 7 अब 5, यानी कि गुना करेगा तो कितना आएगा? 572। कौची निकाला? क्षेत्रफल ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह निकाल सकता है आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल।